जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं लगातार जो नतीजे आ रहे हैं उसके रुझान शुरू हुए हैं और लगातार हम सभी लोकसभा सीट जो इस वक्त हॉट सीट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त काराकाट की चर्चा कर रहे थे, आपको गया लोकसभा सीट की चर्चा हमने किया है, पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा किया है और फिर से एक बार काराकाट लोकसभा सीट पर आते हैं जहां एक तरफ राजा राम सिंह जो कि माले के हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। ठीक उनके पीछे जो है वो निर्दलीय पवन सिंह आ गए हैं। जी पवन सिंह के पीछे जो है उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं। हमारे साथ विपुल जी हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। विपुल जी कैसे देख रहे हैं इसको आप और क्या अपडेट है इस पर? अभी देखिए, अब काराकाट का जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, वो दिलचस्प हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर पवन सिंह थे, लेकिन पवन सिंह ने अब करवट लिया है, एक बाजी पलटने की कोशिश की है। पवन सिंह दूसरे नंबर पर आ गए हैं और राजा राम सिंह से लड़ाई है। राजा राम सिंह करीब 29,000 वोटों से बढ़त बना ली है, एक बड़ा अंतर है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नबीनगर और डेहरी के इलाके में भी ईवीएम नहीं खुले हैं। अभी उस इलाके में ईवीएम नहीं खुला है। ओबरा और को में जा रहा है। इस पर अपडेट ये विपुल जी, 66,000 के करीब वोट जो है वो पवन सिंह को आए हैं और ठीक उसी के आसपास में उपेंद्र कुशवाहा को। क्या लग रहा है कि निर्दलीय के तौर पर पवन सिंह जिस तरीके से उभार सामने आया है, जिस तरीके से वोट उनको मिल रहा है, क्या नतीजे हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं? 66,000 नहीं, 62,000 वोट लाए हैं पवन सिंह और उनसे 1,200 वोट कम लाए हैं वो उपेंद्र कुशवाहा लाए हैं और करीब 88,000 वोट लाए हैं वो राजा राम सिंह। ये वोटों का जो है अंतर है। और लेकिन अभी जब डेहरी के इलाके में और नबीनगर के इलाके में जब ईवीएम खुलेंगे तो पवन सिंह लीड ले सकते हैं, राजा राम को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह की वहां पे सुनामी था। हाजीपुर पर चलेंगे, हाजीपुर पर चलेंगे विपुल जी। हाजीपुर में जो हॉट सीट सबसे है, चिराग पासवान वहां से लड़ रहे हैं। चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, उनके पीछे हैं शिवचंद्र राम, लगातार जो कि आरजेडी से हैं, उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या लग रहा है, क्या फाइट वहां पर दिख रहा है? देखिए, वहां पर कोई फाइट नहीं है। वहां पर जो है रामविलास पासवान रिकॉर्ड मत से जीते थे। वहां पर रामविलास पासवान की धरती है और अपने पिता की विरासत संभालने चिराग पासवान वहां गए हैं। भले ही इंडिया अलायंस कहा है कि वहां पर हम बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं, चिराग को हरा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई लड़ाई नहीं है और वहां 30,000 ज्यादा वोटों से ज्यादा से लीड ले चुके हैं वो चिराग पासवान। और जैसे जैसे समय ढलेगा चिराग पासवान बड़ी वोट के अंतर से जीतेंगे। कभी भी शुरुआती दौर से लेकर अब तक सिर्फ बढ़त बनाए हुए, कभी पीछे नहीं गए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार की 40 लोकसभा में एनडीए की जो स्थिति है उसमें जदयू भी काफी बढ़त बनाए दिख रही है। यहां तक कि चिराग पासवान के पास जो 5 सीटें थी वो सबसे आगे दिख रहे हैं, उनकी 5 सीटें आगे चल रही हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। काराकाट का जो मतदान और जो रुझान सामने है वो चौंकाने वाला आ रहा है। वहीं पर अगर औरंगाबाद की तरफ जाएंगे तो राजद के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार 7, 8, 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको इसी पर देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।